मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटों से पूरे मुल्क पर जो इस सोशल मीडिया के ज़रिए खबर गर्दिश कर रही है, इंतहाई अफसोसनाक और कमज़ोर दिल वाले इस पर बहुत ज़्यादा रंजीदा और दुख का इजहार कर रहे हैं। साना एबटाबाद कागान कॉलोनी में गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या रूनुमा हुआ है, उसका सारा ड्राप सीन हो चुका है कि ये वाक़या क्यों और किस तरह हुआ, किसने किया। इस पर रात भर लोग पूछते रहे, ख़ासकर सोशल मीडिया से जो लोग उस पर काम करते हैं। मुझे भी बहुत सारी फ़ॉरेन से और अपने मुल्क से फ़ोन आते रहे कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ है, इसकी हकीकत बयान करें। कोई कह रहा था कि ये कहाँ का रहने वाला है जिसने ये वाक़या किया है, पूरी चीज़ ये देखना चाहते थे। तो इसीलिए हम इस मुख्तसर सी 2-4 मिनट का ये व्लॉग है। एबटाबाद कॉलोनी में कल जिस वफाक वालद ने माली हालात से दिलबर्दाश्त होकर अपने 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल कर दिया और अपनी बीवी को भी मारने की गरज से शदीद ज़ख्मी किया और ख़ुद भी खुदकशी करने की कोशिश की। नाम उस मुलज़ुम का काशिफ है और उसका ताल्लुक कलंदराबाद टनन से बताया जा रहा है और थाना मीरपुर में इसके ख़िलाफ़ दफ़ा 302 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वाक़े में ये दोनों मियाँ बीवी इस वक्त ज़ेर इलाज है अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में और पुलिस इस सारे वाक़े की और जो है उसकी वो इंक्वायरी कर रही है। इसकी अपनी जो मुलज़िम है काशिफ़ की वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उसने अपलोड की हैं, उनसे वाज़ेह होता है कि उन्होंने किसी कारी साहब से कोई काम मामलात किए और लेन देन के मामले में इसका मकान जो है वो इसने देना था कर्ज़ा। तो वो मकान इसने जो उस वीडियो में कह रहा है कि कारी साहब आप मुझे अगर 10 दिन दे देते तो शायद ये वाक़या रूनुमा न होता। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि उस कारी साहब को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि कर्ज़ जो है ये बड़ी सख्त है और ये मौत के बाद अगर कोई सख्त लम्हा है तो वो लेन देन का है, कर्ज़ का है जो किसी को वापस करना है। इसीलिए इसमें तरमीम करनी चाहिए, नरमी करनी चाहिए, मोहलत देनी चाहिए, वक्त देना चाहिए और किसी को इतना दिल बर्दाश्त न करें कि वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो या अपने आई ख़ानदान को, अपने ही गुलों को, अपने ही फूलों को आग लगा दे और उनका चिराग गुल कर दे। ये वाक़या जब ये तस्वीरें, ये फ़ोटोज़ ये लोगों ने देखी तो यकीन जाने पूरी रात हम तो गम से सो नहीं सके। ये गम काशिफ़ का नहीं था बल्कि ये गम हर उस बाप का था जो ख़ानदान रखता है, जिसके अपने छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो हम मुसलमान हैं और एक ईंट की मानद हैं। जिस्म के किसी एक हिस्से को अगर दुःख पहुँचता है तो पूरे जिस्म को दुःख होता है। तो वाक़या इस तरह हुआ कि टनल के मुकाम पर आज उन 3 मासूम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उसके बाद ये इंक्वायरी का सिलसिला जारी है और दूसरी जानब ये 2 मरीज़ जो मियाँ बीवी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, डॉक्टरों की अनथक मेहनत और कोशिश के साथ वो रिकवर हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो ख़तरे से बाहर हैं और जब वो ख़तरे से बाहर हैं, बच भी जाएंगे तो आगे क्या होगा, सारी ज़िंदगी वो सिसक सिसक कर मरेंगे और उन बच्चों की यादें उन्हें सताती रहेंगी। क्या इस सफ़ाक का कातिल बाप के इस इक़दाम से वो कर्ज़ा हाल हो गया? क्या वो बच्चे लौट कर वापस आएंगे? ये सारा गुस्सा, ये सारा कुछ उसने किस तरह सोच कर उन बच्चों पर निकाला, ये मैं आप हम सब ने सोचना है कि ज़िंदगी में नशेब व फ़राज आते रहते हैं। बड़े से बड़ा हालात का मुकाबला अल्लाह पर छोड़ें कि ए अल्लाह तू जिस पे राज़ी है हम उस पे, अल्लाह तेरी रज़ा पे राज़ी है। ये ख़ुदकशी मुतलक हराम है, इसका ना सोचें, ना इसको इस तरह करें। ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ कर गुजारें और उसका कोई और भी बहुत सारा हाल था, वो किसी के साथ शेयर करते, मशवरा करते कोई भी कदम उठाने से पहले। इसीलिए कहते हैं कि दीवार के साथ भी मशवरा कर लें। इस माशरे में हम सब उस काशिफ़ के इस गुनाह में शामिल इसलिए हैं कि हमें सोचना चाहिए हमारे आस-पास, हमारे इर्द-गिर्द हमें नहीं भी पता तो पता करें कि कौन कितना परेशान है, उनके दुखों को कम करने की कोशिश करें, ना कि उसमें ज़्यादा इजाफ़ा करें और मज़ीद उसको भड़काएँ और उसको डिस्चार्ज करें। उस कारी का क्या फ़ायदा, उस कारी की ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि जिसका वो बार-बार नाम ले रहा है कि कारी गल मुक गई है। गल मुकी नहीं है,
गल होनी शुरू हुई है। तो इस तरह हम सबको सोचना है, कभी जज्बात में आकर ऐसे जज्बाती फ़ैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि मामलात को अल्लाह पर छोड़ें, आजमाइश का साबित कदमी के साथ, सब्र के साथ और बड़े हौसले के साथ मुकाबला करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक काशिफ़ और उसकी बीवी को सेहत कामला आजला अता फ़रमाए, और इस वाक़ये में जितना उनको दुःख हुआ है, अल्लाह ताला उस दुःख को कम करे, और ये जो हालात हैं, इन हालात को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और गैबी मदद अता फ़रमाए। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।